ये है दुनिया के नक्शे पर ब्रुनेई, वो देश जो भारत से 7,486 किलोमीटर दूर है और जिसे पहले कई दशकों से एक सुल्तान द्वारा चलाया जा रहा है। एक ऐसा सुल्तान जिसकी रईसी और शान और शौकत के सामने मिडिल के अमीर देश भी फीके नजर आते हैं। सोने की गाड़ी में घूमना, शाही महलों में रहना और एक आलीशान जिंदगी जीना तो यहाँ के सुल्तान के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि ये तो रोजाना अरबों की दौलत उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। और कमाल है कि इतनी अय्याशी के बाद भी इस देश में एजुकेशन, मेडिकेशन जैसी सुविधाएं फ्री हैं। यहाँ की पर कैपिटा इनकम ही भारत के लोगों से 8 गुना ज्यादा और ऊपर से यहाँ जनता को टैक्स देने की जरूरत भी नहीं है। जी हाँ, वैसे तो इस देश के बारे में बहुत कुछ है जो इंटरेस्टिंग बनाती है, लेकिन दुनिया की नजरों में आजकल ये इसलिए भी चढ़ा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी इस देश के दौरे पर गए थे और जियोपॉलिटिकली भारत अब इस देश से अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करने की तरफ काम कर रहा है। एक तरफ तो बड़ी से बड़ी पावर जहां ये सोच रही है कि भारत इस देश के रास्ते आखिर कौन सा गेम खेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अच्छे दोस्तों की लिस्ट में शायद ब्रुनेई का नाम भी जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर ब्रुनेई ही क्यों पीएम मोदी इस देश से नजदीकी बढ़ा रहे हैं? क्या ये साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने में भारत की मदद कर सकता है, या फिर कोई और चाल है जो ब्रुनेई के रास्ते भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स में खेल रहा है? चलिए जानते हैं। देखिए, एक वक्त था जब भारत फर्स्ट नेबर पॉलिसी पर सबसे पहले काम करता था, लेकिन आज के वक्त में जिस तरह हमारे पड़ोसी देशों में एंटी इंडिया की लहर दौड़ रही है और हर दिन डेमोक्रेसी वहां पर दम तोड़ रही है, उसे ही देखते हुए भारत कहीं ना कहीं साउथ एशिया में बसे बाकी देशों की तरफ भी अपनी नजर घुमा रहा है। और इन्हीं में से एक देश है ब्रुनेई, जिसके दौरे पर पीएम मोदी गए थे। हालांकि ये पहली बार था जब भारत से कोई प्रधानमंत्री ब्रुनेई के दौरे पर गया हो, और इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ब्रुनेई कहां से पिक्चर में आया है। ये अचानक ही पिक्चर में नहीं आया, बल्कि हमारी ब्रुनेई के साथ भी एक बड़ी हिस्ट्री रही है। थोड़े इतिहास के पन्ने पलटे तो 1984 में भारत और ब्रुनेई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए गए थे। इसके बाद 1992 और 2008 में खुद ब्रुनेई के सुल्तान भी भारत के दौरे पर आए थे। इसी के साथ 2012 में भी इन्होंने आसियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट्स को अटेंड किया था। फिर 2018 में ये हमारी रिपब्लिक डे की परेड के चीफ गेस्ट भी थे। ऐसे में साफ होता है कि भारत और ब्रुनेई पहले से अच्छे रिश्ते निभाते आ रहे हैं। वहीं अभी जो भारत के पीएम ब्रुनेई के विजिट पर गए हैं, ये सब भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कर रहा है। ये दरअसल भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है, जिसकी शुरुआत नवंबर 2014 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मकसद वैसे तो एशिया पैसिफिक रीजन में भारत के इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन को अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ाना है, ताकि चीन जैसे दुश्मनों को मात देकर भारत पूर्वी एशिया के देशों में अपनी धाक जमा सके और व्यापार के देश में इन्वेस्टमेंट फ्लोज को अट्रैक्ट करने और बिजनेस के एक्सपेंशन को बढ़ाने में अच्छा योगदान दे। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले 10 सालों में आसियान देशों के साथ व्यापार 2015-16 में 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो इस पॉलिसी के तहत भारत चाइना के दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर में बढ़ते दखल को रोकना भी चाहता है। और इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं ब्रुनेई हमारे काम आ सकता है, क्योंकि ये देश दक्षिण चाइना सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों के करीब है। इसलिए रणनीतिक रूप से भारत के लिए ब्रुनेई की दोस्ती जरूरी है। अब हालांकि कई एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि ब्रुनेई साउथ चाइना सी में बहुत खास रोल प्ले नहीं करता है। हालांकि चीन के साथ साउथ चाइना सी लेकर चल रहे विवाद वाले देशों में ब्रुनेई भी शामिल है, लेकिन इसे लेकर ब्रुनेई और चीन के बीच वैसा संघर्ष नहीं दिखता है जैसा चीन का फिलीपींस के साथ दिखता है। ब्रुनेई भी चीन का विरोध करता नहीं दिखता है। मगर ये कहा जा सकता है साहब कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ब्रुनेई काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये देश हमारे लिए डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी 4 अहम वजहों के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर तो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ब्रुनेई भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भारत ने कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए हुए हैं। इसी के मद्देनजर भारत ने ब्रुनेई के साथ 2018 में एक MOU साइन किया था। इसे कोऑपरेशन इन एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट नाम दिया गया था। वर्तमान में यह स्टेशन भारत के लिए बखूबी काम कर रहा है और इस लिहाज से ब्रुनेई की अहमियत बढ़ जाती है।
इसके बदले में भारत ब्रुनेई के लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ट्रेनिंग भी दे रहा है। एनर्जी के क्षेत्र में भी ब्रुनेई भारत का अहम साझेदार है। ब्रुनेई भारत को तेल निर्यात करता है। हालांकि हाल के दिनों में रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात की वजह से ब्रुनेई के साथ तेल की खरीद में गिरावट जरूर आई है, मगर प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच गैस को लेकर भी शायद समझौता हुआ है। दूसरी तरफ डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत की नेवी शिप्स ब्रुनेई का दौरा करते रहते हैं। अब भारत इस साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए ब्रुनेई के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस की स्थापना करने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी अपने आप ब्रुनेई चले गए, बल्कि यहाँ के राजा हसनल बोलकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी दिया था। तब भारत ने तय किया कि जब एशियन कंट्रीज के साथ उसके राजनयिक संबंध के 40 साल पूरे हो जाएंगे तो तब हम इसकी एनिवर्सरी मनाएंगे, और इसी के तहत पीएम मोदी अब ब्रुनेई गए। यहाँ इनके परिवार ने पीएम नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और इनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की भी तारीफ की। अब चलिए आपको ब्रुनेई के राजा और उसकी शान शौकत के बारे में भी बता देते हैं। देखिए, शान शौकत और रईसी में भले ही आपने दुबई का नाम सुना होगा, लेकिन सच कहें तो ये देश ब्रुनेई के सामने कुछ भी नहीं है। असल में रईसी भरी जिंदगी किसे कहते हैं, ये ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया की शख्सियत देखकर समझ में आता है। ये वो सुल्तान है जो एक छोटे से हेयर कट पर भी पानी की तरह पैसा बहाता है। आलीशान महल, मोटा बैंक बैलेंस और चंद गाड़ियां तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सोने की एयरलाइंस को अपनी जेब में रखता है। $20 बिलियन की संपत्ति के साथ ये सुल्तान ब्रुनेई देश का प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी है। यानी कि ये एक अकेला सुल्तान 4 ओहदों पर काबिज है। 4,29,000 पॉपुलेशन वाले इस देश में हसनल बोलकिया का सिक्का 1984 से ही चला रहा है। क्षेत्रफल की नजर से भले ही ये देश छोटा है, लेकिन यहाँ के शहंशाह ने एक रईस शख्सियत के रूप में पूरी दुनिया पर अपना नाम बनाया। हसनल बोलकिया की अमीरी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बादशाह के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7,000 लग्जरियस कारें हैं, जिनकी ओवरऑल कीमत $5 बिलियन से भी ज्यादा है। जहां अमीर लोगों के पास 1 या 2 रोल्स रॉयस होती हैं, वहीं इस राजा के पास तकरीबन 500 रोल्स रॉयस के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। रोल्स रॉयस के अलावा हसनल बोलकिया के पास 300 फरारीज और कई ऐसी आलीशान गाड़ियां हैं जो पूरी दुनिया में केवल एक ही हैं। इन्हीं गाड़ियों में से एक गोल्ड प्लेटेड लीमो कार है, जिसकी सवारी अनोखे मौके पर ही होती है। खैर, गाड़ी तो कुछ भी नहीं, हसनल बोलकिया की रईसी का नमूना हमें आसमान में भी दिखाई देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, इस राजा के पास बोइंग 747-430 जैसा प्राइवेट जेट है, जिन्हें फ्लाइंग पैलेस यानी उड़ने वाला महल कहा जाता है। अब महल इसलिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के वॉश बेसिन से लेकर कमोड तक में 24 कैरेट गोल्ड लगाया गया, साथ ही कोजी बेड्स और आरामदायक फर्नीचर भी लगाए गए हैं। वैसे इसके अलावा सुल्तान के पास कई दूसरे लग्जरियस प्राइवेट जेट्स भी हैं, जिनके इंटीरियर के सामने 5 स्टार आलीशान होटल भी फीके लगने लगते हैं। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है साहब कि सुल्तान के नवाबी अंदाज के सामने बड़े बड़ों की अमीरी फकीरी लगने। वैसे ये ब्रुनेई के बादशाह का शाही अंदाज ही है कि वो हेयर कट करवाने के लिए भी बार्बर को यूके से बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप और हम जितना साल भर में भी नहीं कमा पाते, उतने का तो हसनल बोलकिया हर महीने हेयर कट करवाते हैं। दरअसल हर महीने यूके का मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट फर्स्ट क्लास से सफर करके ब्रुनेई आता है और सुल्तान की हेयर ड्रेसिंग करके जाता है। इस काम के लिए वो हर महीने $21,000 कमाता है और शाही मेहमान नवाजी का लुत्फ अलग से उठाता है। अब एक बात तो तय है कि सुल्तान अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तभी तो वो एक ऐसे आलीशान महल में रहते हैं जिसके सामने संजय लीला बंसाली के फिल्मों की शाही महल भी फीके लगने लगते हैं। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे कि सुल्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी घर है। 17 फ्लोर्स वाले उनके महल में स्विमिंग पूल से लेकर मस्जिद तक सब कुछ बना हुआ है। महल में 1788 रूम्स हैं और 110 गाड़ियों का गैराज है। कमाल की बात है कि 21 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए इस घर की कीमत 2550 करोड़ है और सुल्तान वहां अपने पूरे परिवार के साथ आलीशान लाइफस्टाइल का मजा उठाते हैं। वैसे बता दें कि सुल्तान की संपत्ति जितनी ज्यादा है, उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। अपने दिलफेक अंदाज के चलते ही 3 बीवियों से उनकी 12 संतानें हैं। हालांकि आज वो 2 बीवियों से तलाक ले चुके हैं, लेकिन उनका परिवार काफी बड़ा है।
खैर, आशिकी के अलावा सुल्तान हसन अल बोल्किया के कई हसीन शौक हैं जिस पर वो दिल खोलकर तिजोरियां लुटा देते हैं। जैसे कि हॉबी के तौर पर उन्हें पोलो खेलने का बड़ा शौक है और अपने शौक को पूरा करने की इंतहा में इन्होंने शानदार ब्रीड की 200 पोलो पोनीज को खरीद रखा है। इसलिए जब भी सुल्तान को अपना शौक पूरा करने का भूत सवार होता है तो ये अर्जेंटीना से खास पोलो प्लेयर्स को बुलाकर उनके साथ दमदार मैच खेलते हैं। कमाल की बात है कि इसके लिए प्लेयर्स को अच्छी खासी रकम भी दी जाती है और उनके रहने खाने पीने की सारी जिम्मेदारियां सुल्तान की ही होती हैं। स्पोर्ट प्लेयर्स पर पानी की तरह पैसा बहाने के अलावा सुल्तान म्यूजिक और डांस के इतने दीवाने हैं कि अपने 50th बर्थडे पर परफॉर्म करने के लिए इन्होंने माइकल जैक्सन को बुलाया था। 1996 के दौर में ये दुनिया की सबसे लैविशिंग पार्टी थी जिसके लिए सुल्तान ने $27 मिलियन यूं ही खर्च कर दिए। 2 हफ्ते तक चले इस जश्न में माइकल जैक्सन ने 3 दिन म्यूजिकल कॉन्सर्ट किए। इसके लिए उन्हें $17 मिलियन की कीमत अदा की गई और साथ में टॉप क्लास ट्रीटमेंट भी दिया गया। सुल्तान को दौलत लुटाने का इतना शौक है कि अपनी बेटी की शादी में भी उन्होंने अमेरिकन सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था। उनकी परफॉर्मेंस से बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने व्हिटनी को ब्लैंक चेक थमा दिया और उस पर मनचाही रकम भरने की आजादी दे दी। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि व्हिटनी ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए $7 मिलियन अपने नाम कर लिए। जाहिर सी बात है कि भाई अगर अब इस तरह खुलेआम पैसे बांटने लग जाएं तो कौन अपना बैंक बैलेंस नहीं भरना चाहेगा, खास तौर पर तब जब आप एक अमीर देश में हो। दिलचस्प बात यह है कि ब्रुनेई में केवल सुल्तान ही रईस नहीं है बल्कि यहाँ की प्रजा के पास भी काफी दौलत है। ये देश भले ही छोटा है लेकिन काफी संपन्न है। इनकी वेल्थ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये देश टैक्स फ्री है। केवल इसकी 5% जनसंख्या गरीबी में रह रही है। बाकी लोगों की जिंदगी काफी ऐशो आराम भरी है। सरकार की तरफ से उन्हें फ्री एजुकेशन और अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। सरकार अपने नागरिकों की जरूरत का ख्याल रखती है। अब आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर इस देश की सरकार के पास इतना पैसा आता कहां से? तो जान लीजिए कि ब्रुनेई की स्टैब्लिश्ड इकोनॉमी की नींव यहाँ के तेल भंडार हैं। अपनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी और गैस के भंडार के दम पर ही देश में अच्छा खासा मनी फ्लो बना हुआ है और इसीलिए सुल्तान मियां ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुल्तान केवल तेल से हर सेकंड $100 कमाते हैं। जरा सोचिए 1 घंटे में ये आंकड़ा कितने ऊपर पहुंच जाता होगा। खैर, कच्चे तेल से पैसे कमाने के अलावा हसन अल बोल्किया के पास 9 वर्ल्ड क्लास लग्जूरियस होटल भी हैं जिससे उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। यही वजह है साहब कि अपनी जनता को खुश रखने के साथ साथ इनकी शानो शौकत बरकरार है। दोस्तों, आपको सुल्तान का ये शौकीन अंदाज कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।